तो ये कहानी है एक बहुत ही पर्सनल बदलाव की। साल था 2026 और दुनिया टेक्नोलॉजी के दम पर इतनी तेजी से भाग रही थी कि पूछिए मत। चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं। और इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है इसी एक लाइन से। देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक तरह का वादा है खुद से कि जो सोचा जा सकता है उसे सच भी किया जा सकता है। बस यही आइडिया इस पूरे सफर का सेंटर पॉइंट है। तो सफर का पहला हिस्सा वो बाहर नहीं, अंदर शुरू होता है। मतलब साल के शुरू में एक अंदरूनी बदलाव आया। बाहर सब कुछ वैसा का वैसा ही था, पर अंदर जैसे एक नई सुबह हो रही थी। और फर्क देखिए, सिर्फ एक साल का। 2025 में फ्यूचर मतलब बस एक सपना, एक दूर की चीज। लेकिन 2026 में गेम ही पलट गया। अब सपने देखने से ज्यादा उन्हें समझने और उन्हें बनाने का जुनून सवार हो गया था। और सबसे मजेदार बात पता है क्या थी? ये जो बदलाव था ना, ये किसी बाहरी चीज की वजह से नहीं आया था। पैसा उतना ही था, फोन भी वही पुराना, लाइफ के स्ट्रगल्स भी सेम टू सेम, सब कुछ वही था। बदलाव सिर्फ सोच में था, नजरिए में था। और यही यही वो एहसास था जिसने सब कुछ बदल दिया। ये समझना कि अब बस बैठकर देखना नहीं है, अब कुछ करना है। एक दर्शक से क्रिएटर बनने का सफर था ये। भविष्य कोई फिल्म नहीं है जिसे देखा जाए, भविष्य वो चीज है जिसे बनाया जाता है। तो एक तरफ अंदर ये सब चल रहा था और दूसरी तरफ बाहर की दुनिया भी कम तेजी से नहीं बदल रही थी। चलिए देखते हैं कि 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई कैसे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से निकलकर असलियत बन रहा था। मतलब 2026 आते आते एआई अब कोई दूर की फ्यूचर की बात नहीं रह गई थी। वो अब सचमुच में यहां था, हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। और एआई कर क्या कह रहा था, ये सुनिए। एकदम ओरिजिनल म्यूजिक बना रहा था, पूरे के पूरे वीडियोस जनरेट कर रहा था। मतलब ऐसी चीजें जो पहले सोची भी नहीं जा सकती थी। एक तरफ लोगों को जॉब्स मिल रही थी इसकी वजह से, तो दूसरी तरफ कई लोगों की जॉब्स जा भी रही थी। एक ही चीज लेकिन दो बिल्कुल अलग असर। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल क्या उठता है? यही ना कि इस नई दुनिया में सरवाइव कैसे करें, डर के बैठे रहें या कोई नई स्ट्रैटेजी बनाएं। यह हिस्सा इसी बारे में है कि इन स्मार्ट मशीनों के साथ डील कैसे किया जाए। जैसे जैसे एआई स्मार्ट होता जा रहा था, इंसान और मशीन के बीच की जो लाइन थी ना, वो धुंधली पड़ने लगी थी। और इससे एक बहुत गहरा सवाल पैदा हुआ, असल में ज्यादा स्मार्ट कौन है? और फिर जवाब मिला। और जवाब ये नहीं था कि एआई से कंपीट करो, उससे लड़ो, नहीं। जवाब था एआई को यूज करना सीखो, उसे अपना टूल बनाओ, क्योंकि जो इंसान इस टूल को मास्टर कर लेगा, भविष्य उसी का होगा। सिंपल। तो ठीक है, ये सब सोच तो लिया, लेकिन इस सोच को, इस एहसास को एक्शन में कैसे लाया गया? ये पार्ट उस पहले अधूरे कदम के बारे में है, जब सब कुछ मुश्किल था, फिर भी शुरुआत की गई। तो एक नई शुरुआत करने के लिए क्या क्या था, चलिए देखते हैं। स्टेप 1, पैसे? बिल्कुल नहीं। स्टेप 2, प्रोफेशनल सेटअप? वो भी नहीं। स्टेप 3, फिर क्या था? बस एक चीज थी, दिल में एक आग, एक जुनून। और जो पहले वीडियोस बने, उनकी हालत सुनिए। रिकॉर्डिंग एक सिंपल से मोबाइल फोन पर, कोई फैंसी माइक नहीं, लाइटिंग का तो पूछे ही मत। लेकिन इन सब कमियों के बावजूद एक चीज नहीं रुकी, और वो था क्रिएशन। काम चलता रहा। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। अभी तक हम एक पर्सनल जर्नी की बात कर रहे थे, अब देखते हैं कि पूरे समाज में क्या हो रहा था, क्योंकि उस वक्त एक नया ट्रेंड शुरू हो रहा था जो इस कहानी को एक बहुत ही जरूरी मोड़ पर ले आता है। और वो ट्रेंड था एआई ह्यूमनॉइड साथी। हाँ, 2026 में लोग अब एआई को अपने दोस्त, अपने साथी बना रहे थे। टेक्नोलॉजी अब इंसानी रिश्तों के बीच आ चुकी थी। लेकिन सवाल यह है कि लोग ऐसा कर क्यों रहे थे? वजह बहुत सिंपल और बहुत इंसानी थी। लोगों को किसी से बात करनी थी, अपने आइडिया शेयर करने थे, कई बार तो बस अपने अकेलेपन को दूर करना था। और इन सब चीजों के लिए एआई एक सॉल्यूशन बनकर सामने आ रहा था। और इस ट्रेंड को देखकर एक अजीब सा, थोड़ा परेशान करने वाला ख्याल आया कि अगर आज लोग एआई से दोस्ती कर रहे हैं, तो क्या 2099 तक इंसान एआई से भी ज्यादा अकेला हो जाएगा? और बस यही वो पॉइंट था जहां सबसे जबरदस्त एहसास हुआ कि अब बैठकर इंतजार करने का टाइम नहीं है। भविष्य रुकेगा नहीं किसी के लिए, उसके पीछे भागना पड़ेगा। तो इस तरह, इसी सोच के साथ दौड़ शुरू हो गई। छोटे छोटे कदम, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। 2026 की कहानी यहां आके एक नया मोड़ लेती है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली गेम तो अभी बाकी था। अगला साल
यानी 2027 एक और बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला था। सवाल बस ये है, आगे क्या हुआ होगा?